गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 69B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 69B कहता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट या फिर वो इन्वेस्टमेंट बुलियन, ज्वेलरी या किसी भी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल में हो जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं की है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके रहेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 69B कहता है if assessing officer finds that the amount expended on making such investments or in such bullion, jewelry or other valuable article exceeds the amount recorded in this behalf in the books of accounts maintained by the assessee for any source of income। मैं पहले इसमें साथ साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे if assessing officer finds अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स जो हमने कही, ज्वेलरी, बिलियन और एनी अदर आर्टिकल जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिकॉर्डेड अमाउंट से ज़्यादा, जो कि एसएससी ने मेंटेन किया हुआ है फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम। एसएससी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है उसमें जो इन इन्वेस्टमेंट आर्टिकल, ज्वेलरी, बुलियन की जो भी अमाउंट रिकॉर्ड की है उसकी वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू एक्सीड कर जाती है और एसएससी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है उस एक्सेस अमाउंट की, और द एक्सप्लेनेशन जो ऑफर की है एसएससी ने वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको डीम टू बी इनकम माना जाएगा एसएससी का फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बुक्स में लेट से ज्वेलरी रिकॉर्डेड है 10 CR की, लेकिन उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पाई जाती है 15 CR, तो वो जो डिफरेंस है 5 करोड़ का, अगर सेसी ने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं किया या जो भी एक्सप्लेनेशन ऑफर किया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो वो 5 करोड़ इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, डीम टू बी इनकम माना जाएगा एसएससी की। सो अगर हम इनकम इसको माना जाता है तो उस पर टैक्स रेट क्या रहेगा, तो इसके लिए सेक्शन डील करता है सेक्शन 115 BBE। सेक्शन 115 BBE कहता है द इनकम टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट ऑन द इनकम रेफर टू इन अफोरसेट सेक्शन। अफोरसेट सेक्शन कौन से हैं, ये वाले। इन सेक्शंस में जैसे हमने कहा कि हम 69B देख रहे हैं, इन किसी सेक्शन में अगर कोई भी इनकम डीम टू बी इनकम ऐड की जाती है या इनकम ऐड की जाती है एसएससी की, तो उस पर जो इनकम टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 60%। सो 115B कहता है इनकम टैक्स पेबल क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ इनकम कैलकुलेटेड ऑन इनकम रेफर टू इन अफोरसेट सेक्शन, इन सेक्शंस के अंदर 60%, एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज इनकम बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट कैलकुलेटेड इन अफोरसेट। सो फ्रेंड, बेसिकली क्या है कि जब कोई एसएससी है उसकी इनकम इन सेक्शंस के अलावा और भी रही होगी, तो इन सेक्शंस में 60% लगा देंगे और इन सेक्शंस की इनकम को रिड्यूस करके जो बैलेंस इनकम बनेगी उस पर रेगुलर इनकम टैक्स, जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो लगा देंगे, तो मेरा टोटल इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। आगे कहते हैं व्हाट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस shall be allowed to assessee under any provisions of this in computing the income referred aforesaid। सो जब ये सेक्शंस के अंदर इनकम ऐड की जाएगी तो ना तो एसएससी को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, किस चीज़ की डिडक्शन, ना ही कोई एक्सपेंडिचर, ना ही कोई अलाउंस और ना ही कोई सेट ऑफ लॉसेस। इन किसी भी चीज़ की डिडक्शन या सेट ऑफ अलाउंस नहीं किया जाएगा इनकम कंप्यूट करते वक्त। सो इन नटशेल, जैसे कि हमने देखा जो भी इन सेक्शंस के अंदर हमारी इनकम ऐड होगी उस पर 60% एसएससी को पे करना होगा। सो आगे है पेनल्टी प्रोविजंस। सो इस सेक्शन से रिलेटेड पेनल्टी प्रोविजंस है 271 AAC, जो कि डील करता है पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स 115 BBE के अंदर 60% आपको लेवी हो गया है, तो आपको पेनल्टी पे करना है सिर्फ 10%। नॉर्मली पेनल्टीज रहती हैं 100% टू 300%, बट 115BE में क्योंकि ही पहले ही हायर टैक्स पे कर चुके हो तो इस पर प्रोविज़न 10% की है। प्रोवाइडेड नो पेनल्टी टू बी लेविड टू द एक्सटेंट सच इनकम हैज़ बीन इंक्लूडेड
by the assessee in the return of income furnished under section 139 and the tax is paid on or before the end of the relevant previous year. So यहाँ पर एक प्रोविजो है कि there is no penalty to be levied to the extent such income has been included by the assessee इंटेंट। जो assessee ने जो इनकम ऊपर डीम की है, अगर assessee ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में उसको इंक्लूड कर लिया है और उसको पे भी कर दिया है 139 के अंदर जब रिटर्न उसने फाइल किया, तो उस पोर्शन पर पेनल्टी नहीं लगेगा। सो देयर इज एन एडिशनल पेनल्टी only in specific case. Additional penalty under section 271 AAB shall be levied in case of search is initiated. So जहाँ पर सर्च मैटर्स आ जाते हैं वहाँ पर 271 AAB की पेनल्टी भी लगेगी। लिमिट टू होल्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जब हम ज्वेलरी बुलियंस की बात करते हैं कि एक पर्सन कितनी ज्वेलरी या बुलियन होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। So friend, there is no technically there is no limit up to which one can own gold jewelry or ornaments in India. In India there is no limit technically अगर बात करें। However, married women in India can keep up to 500 grams of gold jewelry and ornaments without any proof according to an income tax notification. So friends, technically का मतलब ये है कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड होते हुए, मैंने सारे टैक्सेस पे करते हुए भी मेरे पास कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि मैं अगर 200 किलो 500 किलो 1 टन मैं कितना भी गोल्ड रख सकता हूँ, मुझे उस पर टैक्सेस पे करने, इसलिए अपर लिमिट कोई नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स की एक नोटिफिकेशन है बहुत पुरानी 1994 में 11 की, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड अलाउ कर दिया गया है कि लोगों के पास इतना होता है, पर उन्होंने नहीं कहीं शो किया होता क्योंकि इनकम इतनी टैक्सेबल नहीं है, तो इतना वो अलाउ करते हैं। सो बेसिकली जो इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए नोटिफाई किया हुआ है, तो मैरिड वुमेन 500 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट रख सकती है विदाउट एनी प्रूफ। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। A married woman can have up to 500 grams of gold. An unmarried woman can have up to 250 grams of gold. A man can have up to 100 grams of gold. Even a higher quantity of gold may be left unseized based on the assessing officer discretion. So friends, ये क्लियर है, मैरिड वुमेन 500, अनमैरिड वुमेन 250 और मैन 100 ग्राम। बट इसके अलावा भी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम सर्च होता है, सर्वे होता है, कुछ भी होता है, ये असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि अगर उससे ज़्यादा भी पाया जाता है तो और वो उसको सीज नहीं करता, सो दैट इज़ ए सेपरेट मैटर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ propsindia.com पे आप पोस्ट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।